As you know that recently UPSC has released the notification for the recruitment of enforcement officer, account officer and assistant provident fund commissioner in employees provident fund organization in which 230 vacancies have been notified. तो अगर आप यहाँ पे इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज डेफिनेटली आप फेस कर रहे होंगे विथ रिस्पेक्ट टू द सिलेबस। क्योंकि अगर हम ऑफिशियल सिलेबस की बात करें तो ऑफिशियल सिलेबस में टॉपिक्स नहीं मेंशन्ड है, बस वहां पे कंपोनेंट का नेम मेंशन्ड है। एंड इसीलिए आज यहां पर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिकोडेड सिलेबस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस। फ्रेंड्स, यहां पर टॉपिक्स जानना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर मैं बात करूं आईआर एंड लेबर लॉस की, बहुत बड़ा कंपोनेंट है। लेकिन क्या आपको सब कुछ प्रिपेयर करना है? द आंसर इज नो, यू हैव टू प्रिपेयर वेरी लिमिटेड टॉपिक्स। व्हाट आर दोस टॉपिक्स दैट आई विल बी telling you in this particular session. So hello friends, welcome to the video, welcome to the channel also. Let's start the discussion around this particular thing, that is decoded syllabus of industrial relations and labor laws. उससे पहले यहां पर अगर आप ऑफिशियल सिलेबस देखेंगे गाइस तो यहां पे जो नोटिफिकेशन में सिलेबस मेंशन्ड है वहां पर सिंपली ये मेंशन्ड है इंडस्ट्रियल रिलेशंस लेबर लॉस, बस हो गया। अब इसमें क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, कैसे टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो आपकी हेडेक है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके बिहाफ पर हमने टॉपिक को पूरा डिकोड किया है बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर। इन टॉपिक्स को आप पढ़कर डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से इस कंपोनेंट को अटेम्प्ट कर सकते हैं और ये कंपोनेंट अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसकी इंपॉर्टेंस की बात करूंगा इस तो यहाँ पर ईओ एंड एओ में 2023 के एग्जामिनेशन में यहां पर 15 क्वेश्चंस आए थे आईआर एंड लेबर लॉ से। और अगर बात करूं एपीएफसी के 2023 एग्जाम की तो वहां पर 14 क्वेश्चंस आए थे। मतलब आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और बिल्कुल होना भी चाहिए। रीजन बीइंग ये स्पेशल कंपोनेंट है जो सिर्फ ईपीएफओ के एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो अगर कोई कंपोनेंट स्पेशल कंपोनेंट होता है डेफिनेटली उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो अपने आप में बहुत ज्यादा हो जाती है। सो लेट्स मूव टू द डिस्कशन अराउंड द डिकोडेड सिलेबस ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आईआर की। यहाँ पे जो कंपोनेंट है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस। इन दो कैटेगरीज में से डिवाइड करेंगे। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वो यहाँ पे थियोरेटिकल है, ठीक है। लेबर लॉस ये प्योरली यहाँ पर लॉज है। अगर मैं बात करूं इन दोनों में से कौन सा सब कंपोनेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो देयर इज नो डाउट यहाँ पर लेबर लॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेटेज की बात करूं सो 80-20 का वेटेज आप यहाँ पर मान सकते हैं कि 80% इज द वेटेज ऑफ लेबर लॉस, 20% इज द वेटेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे वेटेज चेंज नहीं हो सकता। इसका ये मतलब नहीं है कि आईआर आपको छोड़ देना चाहिए, ठीक है। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, यू हैव सफिशिएंट टाइम। सारे कंपोनेंट्स को, सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में प्रिपेयर करिए। तो आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स है जो आपको यहां पर प्रिपेयर करने हैं अंडर द इंडस्ट्रियल रिलेशंस फर्स्ट। सो नंबर फर्स्ट इज एन ओवरव्यू ऑफ इंडियन लेबर फोर्स, ट्रेड यूनियंस, कलेक्टिव बार्गेनिंग, इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन एंड ग्रीवेंस हैंडलिंग, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट्स सेटलमेंट, लेबर वेलफेयर, wages, workers' participation in management, industrial relations, international perspective, and industrial health and safety. So these are the topics that you have to cover under this IR वाले कंपोनेंट में, या यू कैन से IR वाले सब कंपोनेंट में। मूविंग ऑन टू द लेबर लॉस गाइस, लेबर लॉस में थोड़ा सा बड़े हैं यहाँ पर इस कंपोनेंट में। अगर हम बात करें लेबर लॉस की तो टोटल आपको यहाँ पे 10 एक्ट्स कवर करने हैं। These are the 10 acts, that is Payment of Wages Act 1936, Minimum Wages Act 1948, Payment of Bonus Act 1965, the Trade Unions Act 1926, the Factories Act 1948, the Mines Act 1952, Industrial Disputes Act 1947, Industrial Employment Standing Orders Act 1946, Interstate Migrant Workmen Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1979, Building and Other Construction Workers Regulation of Employment and Condition of Services Act 1979। तो आपको ये बेसिकली यहाँ पर इस सारे एक्ट जो हैं वो प्रिपेयर करने हैं। नाउ यू माइट हैव अ क्वेश्चन, सर व्हाट अबाउट द लेबर कोड्स? लेबर कोड्स क्या हमें नहीं पढ़ने हैं? देखिए लेबर कोड्स के रिगार्डिंग में बताऊं आपको तो यहाँ पर 4 लेबर कोड्स है। जैसा आपको पता होगा गवर्नमेंट ने 4 लेबर कोड्स इनेक्ट किए थे जहां पर 29 एक्ट्स को यहाँ पर सब्ज्यूम कर दिया गया था अंडर द 4 लेबर कोड्स। बट द थिंग इज कि लेबर कोड्स एनफोर्समेंट में नहीं आए हैं और जब तक वो एनफोर्समेंट में नहीं आ रहे हैं उनका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। अब जब उनका एग्जिस्टेंस नहीं है, वो इफेक्ट में नहीं आए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर उनका एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। इसलिए मैं आपसे बोलूंगा पहले आपकी जो प्रायोरिटी है वो ये 10 लेबर लॉज होने चाहिए, उसके बाद यहां पर लेबर कोड्स होने चाहिए। अगर आपका एग्जाम से पहले लेबर कोड सपोज यहां पे इन्फोर्स आज हो जाते हैं, इन दैट केस आपको लेबर कोड्स कवर करने पड़ेंगे।
राइट गाइस। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चैलेंज हो सकता है आपके लिए कि आप लॉ बैकग्राउंड से नहीं है, इतने सारे एक्ट्स आप कवर कैसे करेंगे? ठीक है, क्योंकि एक्ट्स में सब कुछ तो पढ़ना नहीं है। कोई अगर मैं एक्ट की बात करूं, जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट हो गया। अब पेमेंट ऑफ वेजेस का जो इनेक्टमेंट है वो आपके एग्जाम के लिए तो हुआ नहीं है, या ईपीएफओ के एग्जाम के लिए तो हुआ नहीं है, वो किसी और ऑब्जेक्टिव के लिए उसका इनेक्टमेंट हुआ है, बट आपके एग्जाम में भी पूछा जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि अपने आप में काफी वास्ट हो सकता है, लेकिन आपको सारी चीजें नहीं पढ़नी होती हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं कि आपको किसी एक्ट में सेक्शन नंबर नहीं याद रखना है, ठीक है, आपको यहां पर पेनल्टी वाले प्रोविजन नहीं पढ़ने हैं, और ऐसी और भी सारी चीजें जो आपको यहां पर ध्यान रखनी है एक्ट को पढ़ते हुए, क्योंकि यहां पे आपको इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पर, कोर प्रोविजंस पर यहां पर आपको फोकस करना रहेगा। ठीक है, और इसीलिए फ्रेंड्स आपके लिए हमने यहाँ पर यूपीएससी ईपीएफओ का एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लॉन्च किया है, जिसकी हेल्प से आप यहाँ पर अच्छे तरीके से सारे ही कंपोनेंट्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूँ इस एग्जाम की, जो 12-13 कंपोनेंट्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं इन टोटल, और आपके लिए इस लिमिटेड टाइम में सेल्फ स्टडी के थ्रू थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर सोर्सेज अरेंज करेंगे, आप टॉपिक्स को फिल्टर आउट करेंगे, आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, आपको मॉक्स अरेंजमेंट करना पड़ेगा, रिवीजन स्ट्रैटेजी हो गई, मल्टीपल थिंग्स हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसीलिए गाइज यहाँ पर हमने आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जो है वो लॉन्च किया है। यहाँ पर आपको सारे ही कंपोनेंट की लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको नोट्स मिलेंगे, आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, आपको सारी चीजें मिलेंगी यहाँ पर। ठीक है, आप मेंटोर से कनेक्ट भी कर सकते हैं, आप वहां पर रिवीजन स्ट्रैटेजी भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी इशू आ रहा है आप वहां पर वो भी डिस्कस कर सकते हैं। राइट, तो अगर आप कोई भी खुद से रिसर्च करेंगे तो आपकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा आ जाएगी ऑटोमेटिकली। जब आप सारी बुक्स परचेज करेंगे, दो दो तीन तीन बुक्स एक कंपोनेंट के लिए परचेज करेंगे, सो ऑब्वियसली वो कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, और उससे कहीं कम कॉस्टिंग में आप ये कोर्स जो है बेसिकली इसे अवेल कर सकते हैं, जहां पर आपको एक्सपर्ट्स मिलेंगे, गाइड करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग चीजें कवर करेंगे, स्क्रैच से स्टार्ट करके आपको एडवांस लेवल तक सारी चीजें हम यहाँ पर कवर करेंगे एग्जामिनेशन के रिक्वायरमेंट को मीट करते हुए। फ्रेंड्स, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो लोग यहाँ पे एनरोल करना चाहते हैं, क्लिक ऑन द लिंक, वॉच द डेमो क्लासेस, गो थ्रू द नोट्स एंड देन टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन। आप यहाँ पे कोर्स को सब्सक्राइब करने के लिए कूपन कोड यूज कर सकते हैं, प्रकाश, ये मेरा नाम है, और इसके थ्रू आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा इस पर्टिकुलर कोर्स। मतलब जो प्राइस आप वहां पर वेबसाइट में देख रहे होंगे उससे ज्यादा डिस्काउंट, फर्दर उसमें और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आप कूपन कोड यहाँ पर अप्लाई करते हैं, प्रकाश। ठीक है, फर्दर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, जैसे पीएफआरडीए ग्रेड है जिसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, इससे रिलेटेड भी हमने कोर्स यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है गाइस। अगर आप वो भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, वो भी चेक कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं। सिमिलरली सिडबी ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज किया है फॉर द ग्रेड ए एंड ग्रेड बी एग्जामिनेशन, जहां पे 50 पोस्ट है ग्रेड ए में, और ग्रेड बी में 26 पोस्ट है। इससे रिलेटेड हमने एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो कोर्स है वो हमने लॉन्च किया है, आप यहाँ पर जरूर विजिट करिए, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। एंड आरबीआई, वन ऑफ द मोस्ट वेटेड एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर वो नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है, इससे रिलेटेड भी कोर्स है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो सारे कोर्सेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या आप सेपरेटली भी जाकर हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। लेकिन इनमें से किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं गाइस, कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, आप देखिए एक्सपर्ट्स अवेलेबल है, और वहां पे आप कूपन कोड यूज करिए, प्रकाश। इस कूपन कोड की हेल्प से आपको यहाँ पर डेफिनेटली मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा सारे ही कोर्सेज में। एंड ऑल्सो डू ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आप डायरेक्टली मुझसे टच में रहेंगे, जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएंगी। एंड ऑल्सो आई कीप पोस्टिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप, आप उससे भी अवेयर रहेंगे। सो गाइज, दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू द डिस्कशन। आई होप यू गॉट इट कि व्हाट टॉपिक्स यू हैव टू प्रिपेयर अंडर द आईआर एंड लेबर लॉ component. We'll meet in another informative video. Till then, goodbye, happy learning guys, take care.